फॉर्म की मदद से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें देखें कि आपका एक एप्लीकेशन के तौर पे भी आपकी वेबसाइट यूज़ हो जाती है कि जिस तरह से आप लोग कोई भी एक आम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते रहें पहले, तो अगर उसी एप्लीकेशन को की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो होती है वो उसकी इंटरेक्शन इसकी मदद से होती है कि हम फॉर्म है जी, पार्ट्स ऑफ अ वेब फॉर्म। फॉर्म के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अ फॉर्म इज एन एरिया दैट कैन कंटेन फॉर्म कंट्रोल्स या ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ फॉर्म इज स्टोर्ड इन अ फील्ड। एक फील्ड होती है फॉर्म में जिसमें हम लोग जो भी उसके जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है। द वैल्यू इटसेल्फ इज कॉल्ड फील्ड वैल्यू। जो वैल्यू होती है उसके अंदर उसको फील्ड वैल्यू कहा जाता है। यानी फॉर्म में अगर हम खुद से वैल्यू देते हैं या इनिशियल वैल्यू सेट की जाती है तो वो एक फील्ड वैल्यू कहलाती है। यूजर की तरफ से भी वो वैल्यू सबमिट हो सकती है या वो एक इनिशियल वैल्यू के तौर पे हम लोग भी सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है। उसके अलावा भी यूजर जो वैल्यू देता है वो भी हो सकती है, उसको फील्ड वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा फॉर्म प्रोसेसिंग का पिक्चर है इसकी। तो ये किस तरह से फॉर्म कैसे वर्क करती है, इसमें देखें कि यूजर है, यूजर इनपुट करता है फॉर्म के अंदर, और फॉर्म कहाँ पे होती है, कहाँ पे ओपन होती है? ब्राउजर के अंदर होती है ओपन। यानी आपने एक वेबसाइट को एक्सेस किया, उसमें फॉर्म है, और वेबसाइट कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं। अब ब्राउजर जो है उसको यानी वो HTML फॉर्म है और डाटा उससे कलेक्ट करता है फॉर्म से और वेब सर्वर के पास चला जाता है। वेब सर्वर कहीं पे भी हो सकता है। आपका वेब सर्वर वो जगह होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो वहां पे डाटा को ले जाता है। ठीक है जी, डाटा यहाँ से ब्राउजर के थ्रू वेब सर्वर पे चला जाता है। अब वेब सर्वर पे क्या चीज पड़ी होती है? वेब सर्वर पे बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। वहाँ पे DBMS या डाटाबेस होती है जिसमें वो डाटा स्टोर होना होता है। तो यहाँ से क्या होता है, डाटा जो है वो डाटा फ्रॉम फॉर्म यानी वेब सर्वर से जो के पास आया, और वेब सर्वर में आगे CGI प्रोग्राम होता है। CGI प्रोग्राम होते हैं जिस तरह से इसको कहा जाता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये प्रोग्राम्स होते हैं फॉर्म प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। इसमें जैसे PHP हम लोग यूज करते हैं तो ASP है, तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो CGI प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो वेब सर्वर में वो इंस्टॉल्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, यानी वेब सर्वर के पास डाटा गया, वहां पे CGI प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के थ्रू डाटाबेस एक्सेस हो रही होती है। तो CGI प्रोग्राम जो है वो वेब डाटा उसके थ्रू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाके फीड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। डाटाबेस जो है जब उसको एक्सेस किया जाता है दूसरी सूरत में, यानी आप लोगों ने वो डाटा एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? डाटाबेस से, जो डाटाबेस कहाँ पे पड़ी हुई है? वेब सर्वर पे पड़ी है। तो जैसे ही आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है किसी भी डाटा को एक्सेस करने की, जैसे आप लोग ईमेल एड्रेस अपना देते हैं, आप इनपुट करते हैं, फर्ज करें यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल आप अपना अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, यानी उसको लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो आपने इनपुट किया, फॉर्म के अंदर करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड दिया ब्राउजर के थ्रू, वो वेब सर्वर के पास गया, वहां पे कॉमन गेटवे प्रोग्राम था, कॉमन गेटवे इंटरफेस, वहां पे प्रोग्राम था, प्रोग्राम ने डाटाबेस से एक्सेस दी। अब डाटाबेस में जो भी आपका ईमेल्स पड़ी हुई थी या वहां से जो भी उसने एक्सेस की वो ओपन करेगा उनको, और कैसे ओपन करेगा? CGI प्रोग्राम के थ्रू ही ओपन करेगा। ओपन करके वेब सर्वर के पास आएंगी। ये सारा कुछ CGI प्रोग्राम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वेब सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यहाँ से एक्सेस करके वेब सर्वर जो है वो आपको HTML डॉक्यूमेंट की सूरत में देगा। देखें यहाँ से फ्लो जो आ रहा है, यानी आपके पास जो जितना डाटा आएगा वो HTML डॉक्यूमेंट की सूरत में आएगा ब्राउजर के पास, और आउटपुट के तौर पे आपको मिल जाएगा।
ये समझ आ रही है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्म्स, पिक्चर समझ रहे हो आप? नेक्स्ट है जी पार्ट्स ऑफ अ वेब फॉर्म। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वेब फॉर्म के, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वो कहता है यूजर्स एंटर और सिलेक्ट अ फील्ड यूजिंग फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स। यानी दो तरह के हमारे पास होती हैं फील्ड्स, या तो सिलेक्ट करने वाली होती हैं या उसमें डाटा एंटर किया जाता है। दो तरह की फील्ड्स होती हैं फॉर्म के अंदर। सिलेक्ट करने वाली आप लोगों को पता है, जैसे रेडियो बटन हो सकते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, तो उसमें हम लोग टिक लगा देते हैं, क्लिक कर लेते हैं, या आप लोग टैप करते हैं टच स्क्रीन के जरिए से। तो सेकंड जी बेटा, चॉइस क्वेश्चन होता है। मैंने कुछ फील्ड्स होती हैं जो कि लिस्ट पे मुश्तमिल होती हैं। जैसे अक्सर आप लोग कंट्री को अपनी को सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज दी होती हैं, आप उसमें से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो भी सिलेक्शन वाली ही फील्ड होती है। यानी ये तीन चीजें हमने देखी, लिस्ट हो सकती है, चेक बॉक्सेस हो सकते हैं जिसमें टिक लगाते हैं, या रेडियो बटन्स होते हैं। रेडियो बटन वो गोल बटन होते हैं जिसमें हम लोग जब टिक लगाते हैं तो वहां पे एक बोल्ड सर्कल अंदर लग जाता है, जैसे इन्होंने बताया भी, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सेकंडली हमारे पास एंटर करने वाली फील्ड्स होती हैं। अच्छा, ये दो तरह की फील्ड्स होगी। अच्छा, फिर वो कहता है जी फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स इंक्लूड्स, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं? बटन्स, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर वो कहता है जी अ फॉर्म यूजुअली कंटेन अ सबमिट बटन। आमतौर पे जो फॉर्म होती है उसके एंड पे एक सबमिट बटन होता है, टू सेंड द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म एलिमेंट टू सर्वर। तो जब हम लोग उसको बटन को पे क्लिक करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि जो भी फॉर्म में डाटा दिया, इंफॉर्मेशन दी है, उसको सर्वर के ऊपर सेंड कर दो, उसको सबमिट कर दो। ये कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स उसने दिए हैं। इसमें जैसा कि इनपुट बॉक्सेस हैं जिसमें डाटा इनपुट किया जाता है। कौन सी टाइप का डाटा इसमें किया जाता है? फॉर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल एंट्रीज। आप टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हैं, टेक्स्ट से मुराद यहाँ पे आपका आ जाता है यानी अल्फाबेट्स, और आपके जो सिंबॉलिक जो डाटा होता है वो आ जाता है। जैसे आप लोग कोई सिंबल्स भी एंटर कर देते हैं बास का, तो ये आमतौर पे आता है, या ज्यादातर इसमें अल्फाबेटिक डाटा होता है। एंड न्यूमेरिकल एंट्रीज, तो सेकंडली क्या है, न्यूमेरिकल एंट्रीज हम इनपुट बॉक्सेस के अंदर देते हैं। फिर ऑप्शन बटन्स हैं, आल्सो कॉल्ड रेडियो बटन्स। ऑप्शन बटन्स होते हैं या रेडियो बटन्स, फॉर सिलेक्टिंग अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट। एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है, उसमें से आप लोग एक सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जेंडर का हम लोग देते हैं मेल या फीमेल, तो एक वक्त में एक ही सिलेक्शन होती है। रेडियो बटन भी इसी वजह से इसको कहा जाता है कि आप लोग जब रेडियो को ट्यून इन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक वक्त में एक ही चैनल आप लोग ट्यून इन कर सकते हैं। जैसे एफएम आप लोग चलाते हैं तो ऑप्शंस बेशुमार होती हैं, काफी सारे चैनल्स होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही एक ही चैनल जो है उसको ट्यून इन किया जा सकता है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हर चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है। आप फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करते हैं और वो आपके पास आ जाता है। नहीं खत्म हो गया। टेलीविजन के चैनल्स होते हैं, तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होती हैं चैनल्स की, लेकिन एक वक्त में एक चैनल को ही ट्यून इन करते हैं आप लोग। तो रेडियो, चूंकि उसने रेडियो से एग्जांपल ली है, तो इसको रेडियो बटन्स भी इसी वजह से कहा जाता है कि हम लोग एक चीज को चॉइस कर सकते हैं एक वक्त में। जैसा कि अभी बात हुई है, ये एक लॉन्ग लिस्ट होती है, फॉर लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। हमारे पास लिस्ट होती है पूरी ऑप्शंस की, इसमें से भी एक ही वैल्यू आमतौर पे सिलेक्ट की जाती है, यूजुअली अपीयरिंग इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, जैसे अभी बात की कंट्रीज की, सिटीज की हो सकती है। यानी एक कंट्री को आप लोग सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट में यानी जहां पे ये ऐसी जगह पे यूज की जाती है सिलेक्शन लिस्ट
जहाँ पे लंबी लिस्ट हो, यानी ये नहीं है रेडियो बटन्स तो हम लोग जैसे मल्टीपल चॉइस है तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस ही हमारे पास कोई 40-50 हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन लिस्ट को यूज करेंगे। यस सर। ये भी जो है ऑप्शंस के लिए ही यूज होती है। समझ आ गया ना बात? चेक बॉक्सेस क्या है? फॉर स्पेसिफाइंग यस और नो, यानी ये यस और नो लेते हैं, खाली होते हैं आमतौर पे, बाय डिफॉल्ट ये नो पे होते हैं, बटन सेट किए गए होते हैं। जब हम लोग इनके अंदर टिक लगाते हैं, एक टिक का निशान लगता है, तो वो इट मीन्स कि हमने चेक लगा दिया है उसके अंदर, तो उसका मतलब होता है यस। यानी वैल्यू भी यस और नो से मुराद यही है कि यस से मुराद 1 वैल्यू उसको जा रही होती है और नो से मुराद 0 होती है। तो इस तरह से वो वैल्यू जो है वो सेट हो रही होती है उसकी। फिर है टेक्स्ट एरियाज। टेक्स्ट एरियाज जो होते हैं ये हमारे पास कई लाइनों पे मुश्तमिल एक एरिया होता है जहाँ पे यानी मल्टीपल लाइंस में आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये आम तौर पे जितना भी एरिया होता है इसमें आप लोग जैसे कमेंट्स लिखते हैं, अपने फीडबैक आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाता है, तो ये सारा कुछ टेक्स्ट एरिया पे मुश्तमिल होता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? तो बेटा ये पंखा तेज करो। फॉर्म, द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ HTML फॉर्म इज दिस। क्या है? फॉर्म स्टार्ट होती है फॉर्म से, टैग से, बिगिन अ फॉर्म। उसके बाद इनपुट हम लोग करते हैं। इनपुट जो है ये एक टैग होता है जिसके जरिए से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए कहा जाता है। तो इनपुट क्या है? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन इन वन ऑफ सेवरल डिफरेंट वेज। और फिर इनपुट ही और क्या इसी का इनपुट का है, देयर कैन बी एज मैनी इनपुट एरियाज एज यू विश। जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं पीछे, मुख्तलिफ उसके जो एलिमेंट्स हैं आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। और फॉर्म जो है टैग से क्लोज हो जाती है, एंड ऑफ फॉर्म HTML फॉर्म। तो ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन इसकी। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। प्रोग्राम्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने पिक्चर भी देखी थी, फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स कहाँ पे होती हैं? आपके ब्राउजर के ऊपर आती हैं, वेबसाइट ओपन होती है, फॉर्म्स वहां से पे आती हैं। और सर्वर बेस्ड प्रोग्राम्स कहाँ पे होते हैं? वो सर्वर के ऊपर होते हैं, आपके वेब सर्वर के ऊपर होते हैं। तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों की आपस में क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। वो कहता है जी फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी फॉर्म्स की ये डेफिनेशन है। फॉर्म्स के बारे में पूछा जाए कि फॉर्म्स क्या होती हैं, तो फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली एक वे है, एक मेथड है आप लोग कह सकते हैं, जो कि इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। द इंफॉर्मेशन इज देन सेंट बैक टू द सर्वर। जब जैसे ही आप लोग सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन जितनी होती है वो सर्वर के पास चली जाती है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग अ प्रोग्राम ऑन द सर्वर। इंफॉर्मेशन पहले स्टोर होती है, एनालाइज होती है और स्टोर की जाती है किसके थ्रू? एक प्रोग्राम के थ्रू जो कि सर्वर के ऊपर होता है। ये वही प्रोग्राम है जिसको CGI प्रोग्राम कहा जाता है। बाय गिविंग यूजर्स एक्सेस टू प्रोग्राम that react to user input, the web became a more dynamic environment where companies and users could interact. तो वो कहता है जी आप लोग जब फॉर्म इनेबल्ड कर देते हैं किसी भी वेबसाइट को, तो कोई भी कंपनी या यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है कहीं पे भी बैठ के। तो जो वेब है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर्म्स की वजह से, क्योंकि यही कंटिन्यूड है अभी, यानी फॉर्म्स एंड सर्वर बेस्ड प्रोग्राम्स। ऊपर अगर आप लोग हेडिंग देखें तो यहाँ पे उसने दिया है सर्वर बेस्ड प्रोग्राम्स प्रोवाइड। सर्वर बेस्ड प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑनलाइन डेटाबेसिस कंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो ऑनलाइन डेटाबेसिस होती हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप लोग यानी वेबसाइट जो है आपकी वो बिजनेस से रेलिवेंट है। और क्या हो सकता है? ऑनलाइन कैटलॉग्स फॉर ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग मर्चेंडाइज जो होता है उसकी। मर्चेंडाइज क्या होता है वैसे बाय द वे? ठीक है, उनको ऑर्डर करने के लिए और परचेज करने के लिए, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आइटम्स होती हैं, उनको मर्चेंडाइज कहा जाता है।
और मर्चेंट होता है जो उनको सेल और परचेज करता है, उसको मर्चेंट। Yes, sir. with content that is constantly modified and updated. तो चूंकि डायनामिक वेबसाइट्स वो क्या होती है, विद कंटेंट दैट इज कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। ऐसी होती है डायनामिक वेबसाइट्स जो कि कंटिन्यूसली, जिसमें कंटेंट जो होता है वो मॉडिफाई हो रहा होता है और अपडेट हो रहा होता है कंटिन्यूसली। तो उसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। जबकि जो स्टैटिक होती है वो क्या होती है, उसमें वो फिक्स्ड हो जाता है, यानी जो भी कंटेंट उसमें होता है आमतौर पे वो फिक्स्ड होता है अनटिल के वेब मास्टर जो है उसको चेंज ना कर दे। ठीक है। जी सर। तो ना जो रैम की टेक्नोलॉजी है उसमें होता है उसका रिफ्रेश रेट। तो डायनामिक जो होती है उसका रिफ्रेश रेट एक तो बहुत ज्यादा होता है बार बार, और रिफ्रेशिंग के दौरान वो ना डाटा इनपुट होने देती है रैम के अंदर, ना आउट जाने देती, ना उसको यानी इनपुट और आउटपुट उस दौरान नहीं होती। तो जो स्टैटिक है वो काफी देर के लिए उसको होल्ड करके रखती है, यानी वो एक टाइम है। डायनामिक जो है वो वही चीज बार बार उसमें रेपिटेशन हो रही है, उसमें रेपिटेशन का वो नहीं होता इतना, तो वो उस लिहाज से ठीक है। यहाँ पे जो मतलब स्टैटिक जब हम पेज कहते हैं तो उसमें भी जो डाटा है, मैंने बोला कि वो कई कई सालों तक भी पड़ा रह सकता है, फॉर मैनी ईयर्स। तो वही चीज चेंज नहीं होती अनटिल के उसको जरूरत पड़े चेंज करने की। जबकि जो आपकी डायनामिक वेबसाइट है वो कंटिन्यूसली अपडेट भी हो रही होती है और मॉडिफाई भी हो रही होती है। ओके, इसमें मैसेज बोर्ड्स और होस्टिंग ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप लोगों को पता है कि वो मैसेज बोर्ड्स भी प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन डिस्कशन के लिए। तो वहां पे भी देखें कि लोग जो है वो चेंजेस आ रही हैं मुसलसल, उसमें जो भी मतलब लोग फीडबैक दे रहे हैं। जैसे आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, कोई कोरा है, कोरा वेबसाइट देखी हुई आप लोगों ने, अकाउंट उसमें बनाए तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग वो करता रहता है। आपसे भी वो क्वेश्चन फिर पूछेगा कि ये क्वेश्चन आया, आप आंसर करना चाहेंगे, इस टाइप की जो वेबसाइट है। फिर जिसमें यूजर्स की तरफ से इंटरेक्शन हो रही, विकिपीडिया टाइप भी, इवन वो भी एक फोरम के तौर पे आती है। फिर हमारे वैसे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होते हैं, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। रिटर्न भी होती है और कई तरह से होती है, यानी टाइपिंग की सूरत में होती है, वर्बली भी कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह से उसमें। इवन फेसबुक जो है वो भी आप लोगों को कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो डिस्कशन चल रही होती है, फोरम बनाए हुए होते हैं उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ओके, तो वो सारे का सारा ये जितना है वो उसके पीछे क्या चाह रहा होता है, सर्वर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये सर्वर बेस्ड प्रोग्राम सारा कुछ हैंडल कर रहे होते हैं। क्या क्या चीजें, सबसे बड़ी बात वही आ गई कि ऑनलाइन डाटाबेस को ये कंटेन करके रखते हैं, ये रखते हैं ऑनलाइन डाटाबेस को कंट्रोल करते हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन डाटाबेस में जा भी रही होती है और वहां से एक्सेस हो रही होती है। दैट्स इट। ठीक है जी। और यहाँ पे कुछ उसने सर्वर बेस्ड प्रोग्राम्स दिए हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट्स। तो CGI स्क्रिप्ट्स होते हैं बेसिकली, इनको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। ये लैंग्वेजेस जो होती हैं ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं। मोस्ट कॉमन है इसमें कौन कौन सी हैं, ASP है, कोल्ड फ्यूजन है, C++ है, PHP है, VB स्क्रिप्ट है, और अब पाइथन भी जो है वो भी यूज हो रही है, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो इवन आपकी जो जावास्क्रिप्ट है ये भी इसमें भी एक है कि ये भी सर्वर बेस्ड के लिए भी, ये दोनों तरह से, हालांकि इसके बारे में है यही है कि ये क्लाइंट एंड के लिए यूज होती है लैंग्वेज, लेकिन इसका एक इस्तेमाल जो है वो सर्वर बेस्ड के लिए भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारे पास और बड़ी वैरायटी है सर्वर बेस्ड की और स्पेशलिटी है उनकी, तो ज्यादातर फिर यही होती हैं। और इसमें अभी तक, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि मोस्टली जो हमारी वेबसाइट्स हैं जो डायनामिक होगी, जितनी भी डायनामिक है उसमें मोर देन 80% जो है वो PHP यूज हो रही है, PHP बेस्ड है। तो चूंकि हम लोग जब हम लोग वर्डप्रेस को पढ़ेंगे तो वर्डप्रेस तो डेवलप भी PHP में ही हुआ है, उसके बैकएंड पे भी PHP चाह रही है। जितना भी हम लोग वेबसाइट्स उसमें क्रिएट करेंगे
वो भी PHP में बनेंगी, और उसके बैक एंड पे जो डेटाबेस है वो MySQL चाह रही है। तो MySQL का इतना मतलब उसका है कि आपकी तमाम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स MySQL को यूज कर रही हैं। यानी उसमें आपकी फेसबुक से लेके अब यूट्यूब, Amazon, ये सारी की सारी MySQL डेटाबेस यूज कर रही हैं। बाकी अभी वो डेटाबेस की तरफ जो अभी ये चाह रही है रिलेशनल डेटाबेस, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो नया मॉडल आया है डेटाबेस का, जिसकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिग डाटा एक आ चुका है, तो बिग डाटा को हैंडल करने के लिए नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस बनाई जा रही हैं, उस पर वर्क हो रहा है, तो उसकी तरफ ये शिफ्टिंग कर रहे हैं। इस पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। बाहर My योर वेब फॉर्म विल यूज, तो वेब सर्वर डिटरमिन करता है कि आपकी जो वेब फॉर्म है उसको कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करेगी। गेटिंग स्टार्टेड है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है फॉर्म की। फॉर्म उसका मेथड दिया गया, पोस्ट एक्शन दिया गया है। ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है इससे मुराद यही है कि जैसे ही सबमिट किया जाएगा तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे, ये बेसिकली उस सर्वर का एड्रेस होता है जहाँ पे हम लोग डाटा सेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पे इसको वो एक्सेस करेगी जाके। यहाँ पे CGI प्रोग्राम, ये देखें इसका CGI इन मेल योर ईमेल एड्रेस, और ये सारा कुछ उसमें वो जा रहा है डाटा। वो कहता है द फर्स्ट स्टेप इज इन क्रिएटिंग अ फॉर्म इज टू स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन ऑफ द CGI स्क्रिप्ट दैट विल यूज टू प्रोसेस द फॉर्म डाटा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। बेटा मैं फोन सुन लूँ एक सेकंड जरा। वो कहता है जी फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म इज टू स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन ऑफ द CGI स्क्रिप्ट। तो उसकी लोकेशन ये दी गई है, उसका नेम जो है वो बता दिया गया, नेम एंड लोकेशन that will be used to process the form data. To do this, type the following code within your HTML file and note that there are no spaces. तो ये उसने दिया हुआ। For example, if your email address is ये you would enter, तो क्या होगा, ये एक्शन है, यहाँ पे वो दिया गया, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगी इस तरह से। यानी एक एग्जांपल दी गई है। जी जी, जो है ये बाकायदा से कि डाटा भी वाकई जाके सेव हो रहा है, वो तब होगा जब हम लोग PHP को यूज करेंगे। सही है। मैं ये समझ रहा था कि आप साथ में मतलब उसको वर्क करवाना चाह रहे हैं फॉर्म को, मतलब डाटा भी इंटर हो। नो अभी वो इतना तो नहीं, आप लोग अभी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा धीरे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी टेक्स्ट इनपुट। इनपुट का सबसे अहम है, कोई भी जब आप लोग एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं तो उसमें देखें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो मोस्टली जो फील्ड यूज होती है वो टेक्स्ट होती है, जिसमें आप लोग कोई भी नेम ले रहे हैं, फादर नेम वगैरह ले रहे हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, गोरों ने भी ये किया हुआ, देखें यानी हमारे यहाँ पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जितनी भी फील्ड्स अभी तक होती हैं कि हमारे यहाँ नेम होता है और फादर नेम होता है। तो गोरों ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसलिए कर दिया कि वहाँ पे वो मेरा ख्याल है कंसेप्ट ही नहीं है कि फादर नेम का शायद पता ही ना हो, आई थिंक सो। तो उन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया है। फिर कुछ लोग वहाँ पे सेकंड नेम जो है वो अपनी मदर का नेम भी लिखते हैं, तो वो मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम वहाँ पे चलता है, इवन मिडिल नेम भी बास्कात होता है। अच्छा खैर, तो ये मतलब इस टाइप की जो टेक्स्ट फील्ड यूज टू क्रिएट वन लाइन फील्ड्स, ये वन लाइन है, वन लाइनर होती है, ये बात ध्यान में रखें, जो टेक्स्ट फील्ड है ये वन लाइनर होती है। दैट व्यूअर्स कैन टाइप टेक्स्ट, जो व्यूअर्स होते हैं उसमें टेक्स्ट को टाइप करते हैं। द डिफॉल्ट विड्थ इज 20 कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करने वाली, वैसे भी जहन में रखने वाली भी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। तो एक तो वन लाइनर होती है टेक्स्ट फील्ड, सेकेंडली मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होती है
जो डिफॉल्ट होती है वो 20 कैरेक्टर्स होती है, लेकिन हम लोग उसको सेट कर सकते हैं, फर्दर उसका साइज जो है हम लोग सेट कर सकते हैं। वो कहता है एंड यू कैन क्रिएट फील्ड्स ऑफ अदर साइजेस बाय द वैल्यू इन द साइज ऑप्शन। साइज के नाम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसके जरिए से हम लोग उसका साइज वेरिएबल कर सकते हैं। वेरिएबल से मुराद ये कि हम अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। यू कैन लिमिट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाय द वैल्यू ऑफ द मैक्स लेंथ ऑप्शन। ये मैक्स लेंथ के नाम का एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसकी मदद से हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इससे ज्यादा कैरेक्टर्स को ये एक्सेप्ट ना करें। ठीक है जी। ठीक है। इनपुट फील्ड विल बी एम्प्टी व्हेन द पेज लोड्स। जैसे ही हम लोग पेज को लोड कर देते हैं यानी सबमिट कर देते हैं तो जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं वो एम्प्टी हो जाती हैं, अनलेस यू प्रोवाइड एन इनिशियल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर इट्स वैल्यू ऑप्शन। तो जब तक कि आप उसको इनिशियल जो टेक्स्ट है टेक्स्ट स्ट्रिंग उसको नहीं दे देते उसकी वैल्यू ऑप्शन के तौर पे। नीचे देखें एग्जांपल दी गई है, उसने कहा जी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स है ये, नेम इसका नेम दिया जाएगा, साइज दिया जाएगा, साइज वैल्यू के अंदर दिया जाता है कि कितने कैरेक्टर्स, यहाँ पे वैल्यू जो होगी उससे मुराद होगा कैरेक्टर्स, इतने कैरेक्टर्स का साइज। वैल्यू, अच्छा वैल्यू उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू है यानी उसको जिससे सेट किया जा रहा है। तो अगर आप लोग नहीं भी देते तो हम लोग यानी वैल्यू उसने वो खुद से ले लेगा डिफॉल्ट के तौर पे, यानी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं। आप नहीं भी दे सकते कि लाजमी दे, मैंडेटरी किया जा सकता है उसको, तो वो चीजें भी की जा सकती हैं। अच्छा यहाँ पे देखें वो कहता है जी टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, वही चाह रहा है। एग्जांपल यहाँ पे दी है, अ टेक्स्ट फील्ड नेम टेक्स्ट 1 दैट इज 30 कैरेक्टर्स वाइड। तो ये एक इनपुट टाइप उसने ली है जिसका साइज जो है वो 30 कैरेक्टर्स है। वैसे नॉर्मली वो कितना लेता है 20 लेता है, लेकिन यहाँ पे उसने कितना रख दिया 30 रख दिया। फिर अगली एग्जांपल पे देखें, उसने जनाब एक टेक्स्ट फील्ड ली है जिसका नेम टेक्स्ट 2 है, इसका साइज उसने 30 रख दिया है लेकिन मैक्स लेंथ 20 रख दिया है। इट मींस के यूजर कितने कैरेक्टर्स उसमें इनपुट कर सकता है, वो 20 ही कर सकता है। अगर 10 कर दिया जाएगा तो 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी फील्ड। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ये समझ लें कि लगा दी गई, लेकिन साइज उसका 30 उसने रखा हुआ है। तो ये चीजें होती हैं कि आपने हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर वाला क्या है, हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं 30 कैरेक्टर्स वाइड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है जी सर ये जब गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। और एक और चीज गौर करें कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं सभी को नाम डिफरेंट दिए जा रहे हैं। इसको टेक्स्ट 1 दिया गया, इसको टेक्स्ट 2 है, इसका नाम टेक्स्ट 3 है, और साइज इसको 40 दे दिया गया। वैल्यू जो है वी आर नॉट अलोन, ये इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई, ये इनिशियल वैल्यू इसको दी गई। तो 3 मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद है जी ये पासवर्ड की इनपुट टाइप भी पासवर्ड ही होती है। नेम इसको दे दिया गया और साइज इसका सेट कर दिया गया, मैक्स लेंथ भी दी जा सकती है। मेरा ख्याल है कि अभी हमें शिफ्ट होना चाहिए यानी प्रैक्टिस की तरफ, हम लोग प्रैक्टिस की तरफ फॉर्म्स पे वर्क करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वही स्ट्रक्चर जो हम रोजाना करते हैं। सर H1 की एंगल ब्रैकेट क्लोज कर लें सर। ठीक है, हम लोग फॉर्म ही देंगे, स्टार्ट और सॉरी फॉर्म एंड दे रहे। इसके अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड देनी,
तो इनपुट के लिए फर्स्ट करें, अच्छा इससे पहले एक और हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखते हैं एंटर योर नेम, ये मैंने दे दिया यहाँ पे एंटर योर नेम। अच्छा इसको ऐसे ही मैं अभी लिख के देखता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। एंटर योर नेम लिख दिया। इनपुट टाइप क्या है, इनपुट जो है हमारा ये टैग होता है बेसिकली, यहाँ पे ये हो गया, ये इनपुट के अंदर ही हम लोगों ने सारा कुछ करना है। यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब एट्रीब्यूट्स हम लोग दे रहे हैं, इसकी टाइप क्या है, इनपुट टाइप क्या है, टाइप है, इसी में हम लोगों ने टाइप चेंज करते जाना है और वो टाइप चेंज होती जाएगी और उसके मुताबिक फॉर्म बनती जाएगी। सबसे पहले है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, इसका नेम भी रख लेते हैं। नेम जो है इसका हम लोग रख लेते हैं जी, चूंकि एंटर योर नेम है तो इसको हम लोग नेम जो है एन रख लेते हैं। नेम भी दिया जा सकता है या फर्स्ट नेम या जो भी आप लोग रखें, नेम ही दे देते हैं। तो नेम इज इक्वल टू नेम, वो थोड़ा सा मतलब इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे चले रख लेते हैं एंटर योर फुल नेम या फर्स्ट नेम चले कर लेते हैं फर्स्ट नेम। तो इधर भी हम लोग एफ नेम, यानी थोड़ा सा वो नेम और नेम मिलता जुलता हो जाता है, तो बात का वो एम्बिगुअस ना हो जाए। तो ये नेम जो है हमने इस फील्ड का नेम रख रहे हैं। नेम रखने का मकसद क्या है, ये हम लोग जब PHP यूज करेंगे तो वहां पे और डेटाबेस जब यूज करेंगे उसके अंदर, तो इसको इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस फील्ड की, यानी जो टेक्स्ट टाइप है जिसमें हम लोग नाम देंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इसको रखा है, वहां पे ये यूज होगा, इसकी मदद से डाटा उसमें जाएगा। समझ आ रही है बात? ये इसलिए हमें रखना। सर जी जी बेटा, ये जो ऊपर फर्स्ट नेम लिखा है, कुछ लोग इसको लेबल के टैग के अंदर लिखते हैं, तो विदाउट लेबल और इस लेबल में कोई मतलब फर्क तो नहीं है इतना? मैं बता, नहीं कोई फर्क नहीं है, लिखा जा सकता है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो लेबलिंग कर दी है, एक टैग उसने दे दिया और कोई उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसको अभी देखते हैं, चेक करते हैं, ये फॉर्म बन जाएगी हमारी, इसका नाम हम लोग रखते हैं। ये आपकी क्लास है जी इवनिंग, आज दोपहर की क्लास भी नहीं हुई, नेट आप लोगों को पता है वो सारे ही उन्होंने साइट्स बंद किए हैं, डबल कोट्स क्लोज एंड सेव। सो इसको एक्सेस करते हैं। ये देखें एंटर योर फर्स्ट नेम और सामने ही उसने फील्ड दे दी है, यानी इस तरह से अगर आप लोग BR दे देते हैं तो ब्रेक देंगे तो फील्ड जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। समझ आ रही है बात? यानी वो आपने जस्ट एक, ये स्टैटिक ही है ना, ये चीज स्टैटिक है एक लिहाज से, यानी ये ऐसे रहनी है, जबकि जो चीज यहाँ पे आएगी वो इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्ट की जा रही है, उसको हम लोग जो है इनपुट के अंदर लेके जा रहे हैं, ये इनपुट की वजह से आया है। अब दोबारा देखिएगा, यहाँ से आसान भी हो जाता है, ये मैंने ऐसे टाइप किया, वो चीज़ वैसे ही आ गई है, और जो इनपुट दी है उसकी वजह से एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। यू फॉलो? अजान ब्रिटिश का भी बटन लगा देते हैं, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, उसकी टाइप ही सबमिट है और नेम भी उसका हम लोग सबमिट ही रख लेते हैं। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। तो यहाँ पे देखें उसने सबमिट क्यूरी का नाम दे दिया, इधर बटन उसने रखा सबमिट क्यूरी। चूंकि हमने नेम दे दिया, वैल्यू भी देंगे, वैल्यू हम लोग बटन की देने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबमिट, बटन का नाम हमने रख देते हैं सबमिट ओनली। हाँ मम्मा कह रही है मुझे पैसे दे दो, मैं नहीं करती ना। यहाँ पे सबमिट जो हमने उसको वैल्यू दी है, बटन का नाम उसने दे दिया। अगर हम इसको नीचे लाना चाह रहे हैं तो सिंपली ब्रेक देंगे, 2 ब्रेक्स दे सकते हैं ताकि बटन जो है वो नीचे आ जाए। समझ आ रही बात? यस सर। सर वैल्यू जो है सिर्फ उसका बटन का नाम, हमने बटन का नाम क्या रखा है वो आया है, सबमिट जो रखा है वैल्यू के अंदर सबमिट रखा है ना, हम सबमिट की बजाय ओके रख देते हैं इसका नाम, ओके।
आगे समझ वैल्यू देखें, हमने नाम क्या रखा है इसका, फर्स्ट नेम। ऊपर सिर्फ हमने दे दिया एंटर योर फर्स्ट नेम, टाइप इसकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। नेम नहीं भी देंगे तो आ जाएगा, नहीं भी देंगे नेम तो आ जाएगा, फिर भी टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा। जब हमने उसको कह दिया कि टाइप जो है वो इन टेक्स्ट है, तो उसने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। नाम रखने का क्या मतलब है, नाम रखने का क्या मतलब है, करेंगे इसको जब हमारा डाटा जाएगा। अभी तो डाटा नहीं जा रहा, हम ओके कर भी देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, फर्ज करें हम लिख देते हैं काशिफ और इसको ओके करते हैं, तो नाम तो नहीं, सबमिट तो हमने कर दिया, लेकिन कहाँ गया डाटा, अभी कहीं भी नहीं जा रहा। तो जब हम लोग लिख कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कोई भी वैल्यू हम दे रहे हैं, इसका नाम ये है, तो वो नाम से पहचानेगा, फिर वो उसकी वैल्यू गेट करेगा। जी प्लेस होल्डर भी यूज करवा दें सर। होता है बास का हमें इसको जरूरत पड़ जाती है रीसेट करने की, तो इनपुट टाइप जो है वो रीसेट हम लोग रखेंगे। हमने लोगों ने रखी है यहाँ पे रीसेट। रीसेट भी बेसिकली एक बटन है, यानी इससे ऑटोमेटिकली बटन ही बनता है। इसको भी नेम हम लोग दे देते हैं, या इसकी जरूरत नहीं है आमतौर पे, अगर रीसेट भी कर देते हैं जरूरत नहीं है नेम देने की, लेकिन रखा जा सकता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं रीसेट। बल्कि इसको भी वैल्यू भी देनी पड़ेगी, वैल्यू हम दे देते हैं रीसेट योर डाटा, ये इसको वैल्यू दे देते हैं बटन। सर हमने एक पिछले इसके ऊपर एंटर टैग लगा सकते हैं, तो उससे वो लिंक लग जाएगा। समझ आ रही है बेटे बात? जी सर। जी सर। फॉर्म के जो बटन है, ये फॉर्म के अंदर ही आप लोग देखो कि कितना फर्क है। इनपुट के अंदर हम दे रहे हैं, इनपुट टैग के अंदर उसको दे रहे हैं टाइप उसके बता रहे हैं, तो ये टाइप्स ही बेसिकली, इन्हें टेक्स्ट बॉक्स भी एक टाइप है। सबमिट जब देते हैं तो वो ब्राउजर समझ जाता है कि ये बटन की बात हो रही है। ओके, ये हालांकि मैंने फॉर्म से बाहर दिया जाके बटन, ये देखें फॉर्म एंड हो गई है, फॉर्म से बाहर जाके बटन दिया, वो बटन लग जाता है। तो बटन आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वैसे उसका नहीं इतना मसला है। अच्छा, ये रीसेट जो है ये वर्क भी करेगा, इसको सेव करवा लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास। जैसे ही हम कोई नाम लिखेंगे, फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं हसन, तो रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो गया। सबमिट करने से पहले आप चाहते हैं नहीं जी ये डाटा अभी सही नहीं लिखा गया, तो उसको दोबारा से लिखना चाह रहे हैं तो रीसेट करेंगे। अब हम लोग पासवर्ड को भी साथ एंटर करते हैं, तो यहाँ पे योर पासवर्ड, इनपुट क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू, इसके इनपुट टाइप भी पासवर्ड ही है, जो पासवर्ड है उसके इनपुट टाइप है। नेम हम इसको दे देते हैं EW, नाम दे देते हैं, ठीक है। एक और भी चीज यूज की जाती है आईडी, मैं अभी जानबूझ के उसको यूज नहीं कर रहा, एट्रीब्यूट्स के अंदर ही, वो भी मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ उसका क्या इफेक्ट होता है। फिलहाल हम लोगों ने पासवर्ड को भी इनपुट टाइप बना लिया है। ओके तो सर। ये देखिए, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, क्योंकि बिल्कुल वो साथ साथ अटैच हो गया, तो हमें एक और BR को यहाँ पे देना चाहिए। थोड़ा सा सेपरेट हो गया। और बाकी आप लोग अगर इसको इसके बिल्कुल बराबर लाना चाह रहे हैं, सिमेट्री देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्पेसिस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन चले हम लोग वही नाम दे देते हैं काशिफ, और पासवर्ड जैसे रखेंगे तो ये बोल्ड सर्कल्स शो करेगा। फॉलो कर रहे हैं बात? तो हमने पासवर्ड का हम सेव नहीं करेंगे। अच्छा, एक और काम करते हैं जी, एक मेरे जहन में आ गई, एक और टैग है, इसको देते हैं फील्ड सेट।
फील्ड सेट स्टार्ट, सेट और फील्ड यहाँ पे इसको फील्ड सेट इसको एंड कर देते हैं, यानी फॉर्म से पहले। फिर इसको नाम भी दिया जाता है, नाम दिया जाता है इसको लेजेंड से। फिलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फील्ड सेट से होगा क्या। फील्ड सेट से ये होगा कि एक बॉक्स इसका उसने क्रिएट कर दिया फॉर्म के गिर्द, ऑटोमेटिकली एक बॉक्स उसने बाउंड्री क्रिएट। समझ आ रही बात? सर वो जो अरेंजमेंट आउट हो रही है ना वो टेक्स्ट, ये सर परसेंटेज टीडी में जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि टेबल का टैग यूज करके ये सारे अगर टीडी के अंदर बनाए तो अरेंजमेंट एक आएगी सर, फिर बॉर्डर। ये बात ठीक है आपकी, सही है, सही कह रहे हैं। अच्छा, विड्थ यहाँ पे वर्केबल नहीं है। अच्छा, ये फील्ड सेट आ गया, इसको एक दिया जाता है लेजेंड। लेजेंड में हम लोग स्टार्ट और लेजेंड क्लोज, ये भी फील्ड सेट के लिए ही होता है। और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं, फर्ज करें हम दे देते हैं फॉर्म का नाम देना है, यानी फॉर्म नेम, जो भी इसका नेम है आप वो देंगे। तो ये देखें उसने ऊपर लेजेंड के अंदर उसको सेट कर दिया फॉर्म नेम, सही है? यस सर। सर जी हम सर जी मीन्स आप लोग सच्चे हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, ये सबमिटिंग हो गई। एक ओके, अच्छा एक हम लोग यहाँ पे देते हैं मेथड, फॉर्म का मेथड। मेथड तब यूज होता है बाय द वे जब हम लोग इसके साथ CGI प्रोग्राम को अटैच करते हैं। लेकिन दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक गेट है और एक पोस्ट होता है। पहले हम लोग गेट को यूज करते हैं, गेट का जो फॉर्म है इसको यूज करते हैं, यानी मेथड। इससे देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे काशिफ और यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड देने जा रहा हूँ, रैंडमली मैंने कुछ चीज दे दी। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, जरा गौर कीजिएगा, ऊपर एफ नेम में क्या आया, या ये एड्रेस में देखें एफ नेम में क्या आया, काशिफ नेम काशिफ, ठीक है। इसको मैं सबमिट, आगे देखिएगा ये पासवर्ड क्या दिया गया, ये मैंने कुछ रैंडमली प्रेस किए थे करैक्टर्स। समझ आ रही बात? जी सर। ये इनसिक्योर है, ये वाला मेथड इनसिक्योर है। फिलहाल के लिए अभी इतना सा समझ लें, इसको फर्दर इंशाल्लाह PHP में मैं आप लोगों को इन डिटेल समझाऊंगा। यानी ये पुराना मेथड है फॉर्म को सबमिट करने का। इसमें जो भी आम तौर पे जो भी हम लोग डाटा देते हैं वो आपको जब ऊपर ही नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इट मीन्स के ये सिक्योर नहीं है। ये एक सादा जो फॉर्म होती है उसके लिए यूज जरूर हो रहा है, यानी डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमारा डाटा ही इम्पोर्टेंट होगा तो हम लोग यूज करेंगे पोस्ट को। अब देखिएगा, यही मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, पासवर्ड कोई भी रैंडमली मैंने प्रेस किया, सबमिट किया। अब देखें, अच्छा ये अभी तक वो रीसेट नहीं हुआ, ये हो गया था। हम कोई नया डाटा इसको रीसेट करते हैं, नया डाटा देते हैं। फर्ज करें यहाँ पे दे देते हैं अली और पासवर्ड दे देते हैं, सबमिट। अच्छा, वो पुराना ही अभी तक वो शो कर रहा है उसको, लेकिन जो हमने नया दिया इसको मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ। अभी ये
वर्क करेगा। अब देखें जरा, शो किया कुछ? नहीं सर, No, अब sir. सर डाटा लोग चला गया। उसने सारा जो है डाटा हमारा, यानी हालांकि हमने सबमिट कर दिया है उसको, उसने उसको हाइड कर दिया है पोस्ट में। फिलहाल के लिए इतना समझे, ये दो मेथड्स है हमारे पास, एक गेट है और एक पोस्ट है। तो पोस्ट जो है ये हमारा जब सिक्योर किस्म का डाटा हो, बल्कि होता है सिक्योर है इंफॉर्मेशन, तो हम आमतौर पे अब पोस्ट को यूज करते हैं। गेट मेथड जो है वो पुराना मेथड है, स्टार्ट में वो यूज होता रहा फॉर्म के लिए, बाद में पोस्ट को बनाया गया कि यार ये तो इधर ही शो हो रहा है, कोई भी देख सकता है इसको, यानी जब यहाँ यूज हो रहा है तो यहाँ से कोई भी इसको ब्रीच कर सकता है। तो इस ये चीज पोस्ट का सर डाटा को उधर लोकल होस्ट मतलब डेटाबेस में सेव करवा देता है ना? जी ऐसे ही है, तो वहां पे लेके जाता है, गेट भी लेकिन उधर वो ही लेके जाता करवा देता है। है, लेकिन वो URL में ही उसको दिखा रहा है, तो फिर बाकी वो सिक्योरिटी कहाँ रहेगी उसकी? ठीक है सब अनसिक्योर है। जी, इनसिक्योर है वो। तो जो पोस्ट है ये सिक्योर है हमारा, ये मतलब यहाँ पे भी शो नहीं करता फिलहाल के लिए। यानी और भी इन दोनों में खूबियां हैं, और भी फर्क है इन दोनों में, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली जो दिखने वाला वो यही है फर्क। सही हो गया। अब मजीद हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या आ गया। हाँ ठीक है, ये हमने देखना था मैक्स लेंथ और साइज वगैरह। अच्छा, इधर जो अभी देखें साइज 2020 जो साइज है वो उसने दिया हुआ है। अगर हम साइज बढ़ा देते हैं, और क्या हम 20 से ज्यादा करैक्टर्स दे सकते हैं, ये भी हम करके देख सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं मुख्तलिफ रैंडमली प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें डाटा चलता जा रहा है। फॉलो कर रहे हो बात? जी सर। जी सर। जी सर। इसका मतलब ये जितना मर्जी वो लिखता जाए। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैक्स लेंथ है। देखो मैं कितना कुछ टाइप किया था, यानी ये फील्ड का साइज क्या है उतना ही वो लिखा जाएगा। फील्ड का साइज जितना दिया हुआ उसने 20 करैक्टर्स शो होंगे फील्ड के, यानी यहाँ पे, यानी 20 करैक्टर्स का उसने साइज इसको बना के दे दिया। लेकिन ये नहीं वो कह रहा कि मैक्स लेंथ इतनी है। मैक्स लेंथ हम देंगे इसको, चाहे वो 20 का है, लेकिन हम चाहते हैं, कहाँ गया ये वाला है, हम चाहते हैं मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10 से ज्यादा करैक्टर ना ले। अब देखिए है वो 20 का ही शो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं टाइप करना शुरू करूंगा, अब मैं टाइपिंग कर रहा हूं, आगे नहीं मुझे जाने दे रहा हूं 10 करैक्टर से। कुछ समझ आई? सही हो। जी सर। तो ये होती है मैक्स लेंथ, यानी मैक्स लेंथ का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ साइज। साइज से मुराद है फील्ड का साइज, जो वहां पे 20 का साइज शो हो रहा था। साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 40 कर देता हूँ तो 40 साइज शो होगा, 40 करैक्टर्स का, ये देखें। लेकिन जब हमने मैक्स लेंथ थी उसको 10 दे दिया तो वो एक्सेप्ट उतने ही करेगा, ये बात ध्यान में रखें। ये सिर्फ विजिबिलिटी उसकी जो है टेक्स्ट फील्ड की वो दिखाने के लिए शो हो रहा है, एंड नथिंग एल्स। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम 20 ही कर देते तो 20 डिफॉल्ट भी है, तो देखते उतना ही रहता है, उतना ही है साइज। अगर आप कम इसको शो करना चाह रहे हैं, 15 का शो करना चाह रहे हैं, तो ये उसके मुताबिक 15 करैक्टर्स का शो हो जाएगा। यस सर। नंबर ऑफ करैक्टर्स नॉट पिक्सेल्स, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। ओके सर। अच्छा जी, ये हो गई दोनों चीजें। उसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो है ये आप लोगों को पता है कि हम लोग मुख्तलिफ फीडबैक्स के लिए या कोई भी कमेंट्स वगैरह के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे एग्जांपल दी गई है,
वो कहता है जी अ टेक्स्ट एरिया फील्ड नेम्ड कमेंट्स दैट इज 45 कैरेक्टर वाइड एंड 6 लाइंस हाई, यानी इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन भी दे सकता है। तो 6 लाइंस हाई है, यहाँ पे देखें टेक्स्ट एरिया का नेम क्या रखा उसने, कमेंट्स। रोज कितनी है इसमें 6, कॉलम्स कितने हैं 45 कैरेक्टर्स, कॉलम से कॉल से मुराद 45 कैरेक्टर्स। ओके जी ओके और रैप जो है वर्चुअल उसने कर दिया। अगर हम लोग रैप नहीं करेंगे तो वो रैपिंग से मुराद होती है कि जैसे ही लाइन एक खत्म हो ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन पे चला जाए। ओके सर। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं जनाब। पासवर्ड के बाद यहाँ पे मैं 2 ब्रेक्स दे रहा हूँ और यहाँ पे है टेक्स्ट एरिया 8 और टेक्स्ट एरिया एंड, ये 2 हम लोगों ने दे दिए। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ करना है जी। रोज कितनी होनी चाहिए? अच्छा नेम सबसे पहले है नेम। इसका नेम हम इसको देने जा रहे हैं, फर्ज करें हम दे देते हैं इसको फीडबैक के लिए हमने रखा है। ऊपर बल्कि एक और हम दे भी देते हैं एंड योर फीडबैक हियर, और इधर हम लोग ब्रेक दे देते हैं तो नीचे फीडबैक हम लोग एंटर करवाएंगे। तो नेम इसका हमने फीडबैक ही रख लिया। नंबर ऑफ रोज आर 5 और इसके कॉलम्स ये हम लोग रख लेते हैं 30 रख लेते हैं इसको कॉल्स। तो अभी इसी को अप्लाई करके देखते हैं जी। ये देखें योर फीडबैक हियर, तो ये बन गया। बाकी आप लोग यहाँ से इसको पता है ना रीसाइज कर लेते हैं, ये रीसाइज करके बना होता है। तो लेकिन जो हमने उसको जैसे दिया उसके मुताबिक आएगा। अब दिस इज माय फीडबैक फॉर इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, और ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। और जाओ बेटा जाओ। देखिएगा ये ऑटोमेटिकली इसको रैपिंग कर रहा है वैसे, यानी जैसे ही लाइन एंड हो रही है हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली वो ले रहा है। तो ये चीजें आ जाती हैं इसमें। बाकी इसको वर्चुअल किया जा सकता है, रैप इज इक्वल टू वर्चुअल आप कर सकते हैं। तो उसकी और भी नन भी करके देखते हैं वैसे। यहाँ पे रैप इज इक्वल टू अगर नन करें तो नन को क्या ये एक्सेप्ट करता है, ये पहले मैं चेक कर लेता हूँ। रिफ्रेश, इसको रीसेट करते हैं। नहीं जी वो ऑटोमेटिकली उसको रैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पे उसने वैल्यू दी है वर्चुअल। वर्चुअल करने से क्या फिर उसका क्या मतलब है, इसको रीसेट करवाते हैं। वो ऑटोमेटिकली रैपिंग के ऊपर ही सेट है और होना भी चाहिए क्योंकि 30 कैरेक्टर्स तक एंड हो रहा है। ऑटो भी लिख सकते हैं सर? शायद वो भी हो, लेकिन वो CSS की प्रॉपर्टी है, आपको पता है वैल्यू है ऑटो जब हम लोग करते हैं। खैर चले ये चीज हो गई। टाइम कितना हो गया? काफी आज के लिए इतना या मजीद करवा दूं मैं? सर काफी है। लेते हैं इसमें मैं फील्ड कर लेते हैं विच इज ईमेल, यानी ये आप लोगों ने दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। एंटर योर ईमेल हो सकता है कहाँ गया जी, पासवर्ड के बाद ले लेते हैं। पासवर्ड के बाद 2 ब्रेक्स और एंटर
योर ईमेल, एक ब्रेक के बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इसकी टाइप ही ईमेल है। ये जो आपकी है ना HTML5, ये उसके अंदर ये वाला इन्होंने नई चीज, नया एलिमेंट दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। तो पहले जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ही रखा जाता था और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी मुख्तलिफ। अब देखिएगा जरा इसका कमाल देखिएगा, इसको नेम दे देते हैं हम लोग, नेम भी यही दे देते हैं ईमेल, और यहाँ पे दो ब्रेक्स, तो ये आ गया एंटर योर ईमेल। अच्छा, उसके सामने रखेंगे ऊपर, ये कहाँ दिया है हमने, एंटर योर ईमेल, ये ब्रेक खत्म कर देते हैं। तो ये ईमेल के लिए आ गया। अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ भी, चलें, आप कहेंगे जी वो बीच में सिंबल्स लिखी हैं, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, एंटर किया, वो कहता है प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में ऐड सिंबल लाजमी होती है। यस सर। जब तक आप लोग एक करेक्ट ईमेल एड्रेस नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे ये लिख के दे देता हूँ इसको, http, ठीक है, yahoo.com, क्या कह रहा है? यस सर। उसकी टाइप ही यानी ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दी है। समझ आ रही बात? यस सर। तो इसने ये चीजें ऐड की हैं, और भी हैं फॉर्म के हवाले से। जी सर। जी वही कर, इनपुट टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे प्लेस होल्डर, ये एट्रीब्यूट ही होता है, इसमें इज इक्वल टू, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए होता है, यूजर को थोड़ा पता लग जाए, योर नेम हियर, ये दे देते हैं। तो ये आपको ये डिम सा नजर आएगा, योर नेम हियर, इसके आगे डॉट्स भी लिख डाल देते हैं। यस सर। तो ये होता है प्लेस होल्डर, ठीक है, योर नेम हियर। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे लिखना शुरू करेंगे वो खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? बटन को नहीं लगे, ये तरतीब आ जाएगी, क्योंकि वो पूरा एक बॉर्डर होता है उसमें आ जाएगा, तो वो बॉर्डर जो है इसको वो तरतीब दे देगा।